हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिजल्ट शीट, एक्सेल में रिजल्ट शीट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको तभी अच्छे से ये समझ आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग। हेडिंग में आपको लिखना है रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद टोटल, टोटल जो होता है मार्क्स का। उसके बाद एवरेज, जिसे आप परसेंटेज भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे मिनिमम यानी कि किस बच्चे के सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं। मैक्सिमम कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं। आगे स्टेटस, स्टेटस बच्चा पास है कि फेल है। रैंक यानी कि कौन सी रैंक पर है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी रैंक पर है। ग्रेड यानी कि A B C D कौन सी ग्रेड पर है। ठीक है, इस टाइप से आपको बनानी है रिजल्ट शीट। तो ये आपने हेडिंग लिख ली। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने रोल नंबर और नेम पहले से ही लिख रखे हैं। यहाँ पर आपको लिखने हैं मार्क्स। तो अगर आप कहीं पर काम करते हैं किसी स्कूल में और आपको रिजल्ट शीट बनाने के लिए कह दिया जाए, तो आप रोल नंबर, नाम लिख के जो मार्क्स हैं वो ही लिखेंगे जो असल में बच्चे ने मतलब जो उसके पेपर में आए हैं, जो उसके एग्ज़ाम में उसने मतलब लाया है वो। लेकिन अगर आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आप अगर इन्हें एक-एक करके टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन्हें सबको करना है सिलेक्ट। मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, ऐसा आपको जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम तो आप वो ही नंबर लिखेंगे जो असल में बच्चे के होंगे। ठीक है? तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको कर लीजिए। उनके नीचे वाली सेल है जो, उन्हें कर लीजिए सिलेक्ट, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वहां तक। ठीक है, उसके बाद आपको इक्वल का साइन प्रेस करना है और लिखना है रेंट बिटवीन। रेंट बिटवीन बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही मजेदार, आप कह सकते हैं, एक फॉर्मूला है जिसे लगाकर आप बहुत ही अच्छे से मतलब कहते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप RAN लिखेंगे, नीचे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि रेंड, रेंड बिटवीन। तो आपको एरो से रेंड बिटवीन पे जाना है, टैप प्रेस करिए। आगे आपसे यहाँ जैसे ही आप करेंगे पूछेगा बॉटम और टॉप, यानी कि बॉटम कितना देना आपको, नीचे कितना, यानी कि हम कह रहे हैं 70 से टॉप मेरा रहे 90, यानी कि 70 और 90 के बीच में मेरे जितने भी मार्क्स हैं बच्चों के आ जाएं। ये हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रेंट बिटवीन लिख दिया है मैंने। ठीक है, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया है। फिर आपको करना है कंट्रोल के साथ एंटर, कर दिया। अब देखिए सबके नंबर आ गए ना, नहीं तो एक एक करके करने में टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे हम कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू करेंगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। पर क्यों कर रही हूँ पहले ये बता देती हूँ। क्योंकि इन्हें मैं इसलिए करूंगी ऐसा, क्योंकि अगर मेरे को आगे लगाने हैं फॉर्मूले, जैसे कि टोटल का सम लगाऊंगी, मैं सम निकाल के तब टोटल निकालूंगी, एवरेज का, मिनिमम, मैक्सिमम सबका फॉर्मूले के थ्रू निकालूंगी। जब मैं निकालूंगी तो मैं जब इस रेंज को सिलेक्ट करूंगी, तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमने रेंज बिटवीन का जो फॉर्मूला है वो लगाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चेंज ना हो, क्योंकि बार बार चेंज होंगे तो हमारे जो फॉर्मूला उन पर मतलब असर पड़ेगा ना, कि कोई कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, नंबर अपना आप चेंज होते रहेंगे। तो ये चेंज ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए। ये सिलेक्ट तो हो ही रखा है पहले से ही, अगर नहीं हो रखा तो फिर से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसके बाद करना है कॉपी। कॉपी के ऑप्शन पे जाके कॉपी कर लिया। अब वहीं फिर से राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पर जाइए। यहाँ पर आपको ये बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पर वैल्यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए। अब ये वैल्यू आपकी हो गई है फिक्स। अब आप इस पे कितने भी फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू को कुछ नहीं होने वाला, यानी कि ये चेंज नहीं होंगे। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये मतलब कहीं गलत तो नहीं बोल रही, तो आप करके देख लीजिएगा बिना फिक्स किए। अगर आप सारे फॉर्मूले लगाएंगे तो ये चेंज होंगी। ठीक है, इसलिए इन्हें फिक्स करना जरूरी हो जाता है। तो होप करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए आपको निकालना है टोटल। टोटल के लिए आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो सिर्फ इसी बंदे का आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करना होगा। मैं चाहती हूँ मैं इसी पे लगाऊं, लेकिन सबका एक साथ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितन एक पूरे जो टोटल वाला कॉलम है उसे, जहां तक आपके स्टूडेंट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इक्वल का साइन प्रेस कीजिए, सम लिखिए, SUM सम, टैब प्रेस कीजिए।
ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, जहाँ तक आपके नंबर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स हैं। तो ये आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कीजिए, कंट्रोल के साथ एंटर करना है। ये बात ध्यान रखना कि कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो आपके सबके जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे टोटल। अगर आप खाली एंटर कर दोगे तो सिर्फ एक ही बंदे के आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप एवरेज निकाल सकते हैं। सबको एक साथ सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को, और फिर इक्वल का साइन एवरेज लिखिए, टैब प्रेस करिए, ठीक है। और पूरी रेंज को जितने भी आपके मार्क्स की रेंज है उसे सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कीजिए, कंट्रोल के साथ एंटर करिए। देखिए हो गया ना। आगे देखिए, ऐसे ही आपको सारी चीज़ निकालनी है। मिनिमम यानी कि कितने मार्क्स कम है, कौन से सब्जेक्ट में किस बच्चे के सबसे कम है। टैब प्रेस करिए, ब्रैकेट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके मार्क्स हैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करिए और एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ना ये जो मैंने ये मिनिमम निकाला है ये पूरा सिलेक्ट नहीं किया था, कॉलम तो एक पे ही आया। तो आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए और माउस से डबल क्लिक करिए तो ये हो गया। थोड़ा नीचे चला गया है मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इसे मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए वही होता है कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। अब कम देखिए, यहाँ पर देखिए 77 आया है तो इसके सबसे कम है। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा देखती हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन प्रेस कीजिए, MAX लिखिए, टैब प्रेस कीजिए और यहाँ पर ये पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए। मार्क्स की जितनी भी रेंज है हमारी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना है और कंट्रोल के साथ एंटर करना है अगर जब आपने पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया है। अब देख लीजिए मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स नीतू के कितने हैं, 85, किसमें, SST में, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम में क्या हुआ था, 77 थे, किसमें, इंग्लिश में, सबसे कम इसी के थे, ठीक है ना। ऐसे ही सारे ये हो जाएंगे। मिनिमम मैक्सिमम बहुत ही इजी है निकालना। मैं तो कहती हूँ पूरी रिजल्ट शीट ही बहुत ही इजी है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। बात आती है स्टेटस की। स्टेटस कैसे निकालते हैं, स्टेटस में आपको कंडीशन दे दी जाती है कि आपसे बोल दिया कि जिस बच्चे के 35 मार्क्स हैं वो तो आप पास हो जाएगा, वरना उससे नीचे होंगे तो वो फेल होगा, ठीक है। अब आपको दे दी कंडीशन, कंडीशन भी दी है और बोल रहे हैं कि अगर उस बच्चे के इतने मार्क्स है तो उसे पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो, ठीक है। तो अगर भी बोला है और कंडीशन भी दी है तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, इफ का। तो आपको कैसे लगाना है, इक्वल का साइन लगाइए, इफ लगाइए, ठीक है। समझ गए ना। अब अगर आपको अगर बोला है कि अगर इतने मार्क्स हैं, अगर ये बात है और कंडीशन भी दे रहे हैं कि ये कंडीशन है तो ये, ठीक है ना। तो उस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इफ का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप 100% सही जाएगा आपका। इफ का फॉर्मूला आप लगा ही देना बिना सोचे समझे, अगर अगर की बात है और कंडीशन है, ठीक है। इक्वल का साइन प्रेस करना है, इफ लगाना है, टैब प्रेस करिए। ल- अब यहाँ पर आपको किससे पूछ रहा है कि वो परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी कि एवरेज की बात कर रहा है। कि अगर एवरेज की बात कर रहा है कि अगर हमारी परसेंटेज इतनी है तो हम एवरेज वाली सिलेक्ट करेंगे सेल को, कि अगर मेरी एवरेज इतनी है, इतनी मतलब कितनी, अभी मैं बताऊंगी ना। एवरेज की उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद लिखिए ये ग्रेटर देन है, इक्वल है किसके, 35 के, ठीक है। एवरेज को सिलेक्ट किया, क्या लिखा है, ग्रेटर देन है, बड़ी है या बराबर है 35 के। तो मेरा बच्चा है जो भी स्टूडेंट है वो हो जाए पास, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिख दिया, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फेल, वरना वो हो जाए फेल, ठीक है। समझे। मैंने क्या लिखा, अगर मेरी जो एवरेज है वो बड़ी है, देखिए अगर मेरी एवरेज जो एवरेज सिलेक्ट की है बड़ी है या बराबर है 35 के, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिखा, फिर कॉमा लगाया कि वो पास हो जाए अगर 35 के बराबर है या बड़ी है, वरना जो बच्चा है वो फेल हो जाए। फिर क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करिए, एंटर प्रेस करिए, ये आ गया पास, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना है ये
डबल क्लिक माउस से, तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। ये हो गया स्टेटस। आगे देखिए, यहाँ पर रैंक आपसे पूछिए रैंक क्या होगा, तो रैंक होती है कि 1 2 3 4 क्या रैंक आएगी। तो रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स का साइन लगाइए, RANK रैंक लिखिए, टैब प्रेस कीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे जाके टैब प्रेस करिए। अब आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले जो टोटल है उसकी ऊपर वाली सेल पर क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर जितने भी आपके टोटल हैं उनको पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उन्हें करना है फिक्स, कीबोर्ड के F4 से आपको फिक्स कर देना है। फिर क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस कर देना है। ये आ गई है आपकी रैंक, निकल गई, ठीक है। ये नीचे मेरा बार बार आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पहले लिखा होगा, वो डिलीट हो गया इस चक्कर में। चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप बस इन पे ध्यान दीजिए जहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। 2 ये मेरी रैंक निकल कर आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड कह रहा है, अब ये कंडीशन देगा हमें कि अगर बच्चे के 99 मार्क्स हैं तो वो बच्चे की ए ग्रेड हो, 80 मार्क्स हैं मतलब परसेंटेज है तो उसकी बी हो, और 70 हैं तो सी हो। तो अब यहाँ पर हमें कंडीशन भी दे रहा है, अगर की बात भी हो रही है तो हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल का साइन प्रेस करिए, इफ, ठीक है। 1 मिनट में इसे पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर लेती हूँ इस टाइप से। इफ, टैब प्रेस करिए, इफ एवरेज, एवरेज पे ही फॉर्मूला लगेगा। एवरेज इक्वल है, यानी कि ग्रेटर देन है और इक्वल है 90 के, कि 90 से बड़ी है या 90 के बराबर है। तो कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिखेंगे तो मेरी ए ग्रेड आ जाए। फिर क्या करना है, फिर से आपको मतलब कॉमा लगाना है, फिर से इफ लिखेंगे, इफ, टैब प्रेस करिए, एवरेज है वो हमारी बड़ी है, बराबर है 80 के, तो फिर से कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए बी, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए, फिर इफ लिखिए, इफ, फिर यहीं पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी ही दे रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन आप कितने भी दे सकते हैं बार बार इफ लगा के, ठीक है ना। और फिर देखिए इफ, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, इफ मेरी एवरेज अगर, यहाँ इफ अगर के लिए लगाए, अगर मेरी जो एवरेज है बड़ी है, बराबर है 80 के। देखिए अगर मैं क्यों करें, क्योंकि इफ का मतलब भी अगर ही होता है, अगर या यदि, ठीक है। तो अगर मेरी एवरेज बड़ी है या बराबर है 80 के तो मेरी ए ग्रेड आ जाए। अगर मेरी एवरेज बड़ी है या बराबर है, सॉरी यहाँ 90 है, ये 80 के, तो मेरी बी ग्रेड आ जाए, और वरना मेरी क्या आ जाए, सी ग्रेड। किसकी, स्टूडेंट्स की आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये था, ठीक है। लगा दिया फॉर्मूला। अब क्या था, मैंने ब्रैकेट कितने खोले थे, एक तो ये खोल दिया यहाँ पे और एक ये, तो 2 बार खोले तो 2 बार ही तो बंद होंगे। तो शिफ्ट के साथ 2 बार ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर क्या करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए, आ गए। कितना आसान है ना। देखिए इस तरह से आप आसानी से रिजल्ट शीट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाई है, मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गई हो। नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। मेरी वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइज़। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।